एक कॉमन डिफरेंस जो पूछा जाता है अक्सर वो ये है कि माइग्रेशन और इमिग्रेशन के दरमियान क्या फ़र्क है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो स्पेलिंग भी सेम ही है, सिर्फ ई और एम का फ़र्क है कि इमिग्रेशन क्या होता है और माइग्रेशन क्या होता है। लेकिन पेयर ऑफ वर्ड्स में ये अल्फाज पूछे जाते हैं और वहाँ पर आप कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर क्या मीनिंग एग्जैक्ट होना चाहिए। तो आज उसी चीज़ को डिफाइन करूँगा। माइग्रेशन, जिसको उर्दू में हिजरत कहा जाता है, ये आप करते हैं जब आप मजबूर होते हैं और खुशी से नहीं करना चाहते। आपको किसी भी वजह से हालात के पेश नज़र, मतलब किसी एक जगह पर जंग हो रही है, आपने एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना है, एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ जाता है, तो वो माइग्रेशन है। जहाँ पर आप अपना साज़ो सामान भी शायद छोड़ कर जाते हैं, आपके पास कोई वसाइल नहीं होते, लेकिन आप एक घर से सब कुछ छोड़-छाड़ कर, जैसे इन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जिन लोगों ने हिजरत की, अपना सब कुछ छोड़-छाड़ के, तो वो माइग्रेशन कहलाता है। जब आप जानकर नहीं करना चाहते और आप खुशी से भी शायद नहीं करना चाहते, लेकिन आपको बेहतर वसाइल के लिए, या आप कह लें कि आपको मजबूरी की हालत में सब कुछ छोड़कर वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, वो माइग्रेशन है। इमिग्रेशन ये कंट्री टू कंट्री होती है और ये डेलिब्रेटली होती है, ये बेहतर वसाइल के लिए होती है। जैसे आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल करते हैं और आपको ये भी मालूम होता है इमिग्रेशन में कि मैंने फिर वापस आना है। ऐसा नहीं है कि माइग्रेशन में तो ये होता है कि आपने छोड़ दिया तो हमेशा के लिए ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। लेकिन माइग्रेशन इमिग्रेशन में ये कंसेप्ट होता है ऑब्वियसली, आप इसलिए आपका इमिग्रेशन कार्ड बनता है, माइग्रेशन कार्ड नहीं बनता। इमिग्रेशन कार्ड इसलिए होता है क्योंकि वो पासपोर्ट है और उस पर आपको इजाज़त है एक जगह से दूसरी जगह अपनी खुशी से जाने में और वापस आने में। और ऑब्वियसली आप अपने बेहतर वसाइल और बेहतर लाइफ़स्टाइल के लिए, या बेहतर कह लें कि अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए वहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप मजबूरी की हालत में कर रहे हैं, बल्कि आप खुशी की हालत में कर रहे हैं, वो इमिग्रेशन है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन, कॉमनली पूछा जाता है और इसमें कन्फ्यूजन होती है। आज इसी पॉइंट को डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।